हेलो नमस्ते, कैसी है जनता। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल। ये हमारा भारत का झंडा और आज है हमारा रिपब्लिक डे। तो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं और आपको दिख रहा होगा NL सेट, नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। तो आप सिर्फ क्लैट के थ्रू ही NLSIU के अंदर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है जो है NL सेट। ठीक है, तो डिटेल में अपन इसके बारे में आज डिस्कशंस करेंगे कि NL सेट 2023 क्या है, बेसिकली कैसे करना है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है और वो करने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा इंडिया की टॉप लॉ कॉलेज के अंदर जाने से। तो सबसे पहला टॉपिक मैं एक ओवरव्यू देता हूं आपको कि ये किस तरीके से है। तो ये है हमारी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जहां पे आप जाके कोर्स पे चेक करेंगे 3 ईयर LLB ऑनर्स। दिस इज बेसिकली ए 3 ईयर कोर्स जिसके लिए ये एग्जामिनेशन होता है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द वेबसाइट। नाउ the contents of discussion today we have is, first is your eligibility, that who all are eligible for this examination, then the admission process, that how the process will be followed, that how you have to go ahead, then the examination duration and evaluation, examination duration कितना होता है, evaluation का process क्या होगा, then your question paper pattern, किस पैटर्न के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, then is your interview, इंटरव्यू किस तरीके का होता है, क्या उसका रोल है, कितने मार्क्स उसमें है, एंड देन इज योर रिजर्वेशन, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसके थ्रू आप आपको एडमिट करवा सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी हॉस्पिटल में नहीं, इंस्टीट्यूट के अंदर करवा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब एलिजिबिलिटी, सबसे पहली चीज है एलिजिबिलिटी। क्या है एलिजिबिलिटी? एलिजिबिलिटी हमारी है, अगर ये एग्जामिनेशन देना है तो ये सबसे पहली एलिजिबिलिटी, दैट यू हैव टू हैव ए बैचलर्स डिग्री, वो आपके पास होनी बहुत जरूरी है। या फिर अगर वो नहीं है तो आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। और जब आप एग्जामिनेशन देंगे और आप इंटरव्यू तक जाएंगे, एट दैट टाइम यू नीड टू हैव द मार्क्स कार्ड ऑफ योर एग्जामिनेशन। जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं इन योर ग्रेजुएशन, दैट इज 45%, एंड वेयर एज इन केस ऑफ SC ST एंड PWD, दैट इज आज मॉर्निंग में भी बात हुई थी कि PWD और इन सारी कैटेगरीज के लिए ये जो सेगमेंट रखा गया है, दैट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इज 40%। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। सेकेंड थिंग, एलिजिबिलिटी चेक कर ली कि हाँ भाई साहब मैं एलिजिबल हूं, मैं एग्जाम दे सकता हूं। अब चेक करेंगे कि प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वी आर गोना स्टडी राइट नाउ कि क्या समझ में आ रहा है उससे। सबसे पहला तो है टोटल इनटेक इज 120 सीट्स जो इन्होंने एलोकेट की हैं NL सेट के थ्रू। देन द क्वेश्चन पेपर जो है वो दो पार्ट्स में आएगा आपके सामने, ठीक है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट ए जो है, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एंड पार्ट बी इज सब्जेक्टिव। देन द ड्यूरेशन वुड बी 150 मिनट्स, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। और कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेंड करने के लिए? 140, 75 एंड 65, 10 नंबर जो है वो इंटरव्यू के हैं। सो द टोटल components of this is, first is single question paper part A and part B, and all candidates are required to attempt both the parts of the question। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग इसको सोचोगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा और आपको दोनों पार्ट्स अटेंड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसा क्लैट में सोचते हो कि मैं लीगल का सारे क्वेश्चन कर आऊंगा, इंग्लिश छोड़ आऊंगा, मैं ये कर आऊंगा, वो छोड़ आऊंगा, ये मेरा पॉजिटिव है। नहीं भाई साहब, यहाँ आपको दोनों पार्ट देने पड़ेंगे। आप सोचो कि मैं 75 में से 75 ले आऊं और फिर मुझे मार्क्स और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा आपका प्री और मेंस होता है, उसी तरीके से इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी होता है। उसको अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे और क्यों। देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये है आपका ओवरव्यू, जहां आप एडमिशन के लिए जाएंगे और आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज।
और हेयर एंड नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका कोर्स का जो कैरिकुलम है वो आ जाएगा और आपके फॉर्म्स को आप इसके थ्रू सबमिट कर सकते हैं। जिन लोगों ने कर दिया है बहुत अच्छी बात, और जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि क्या है, तो आज मैं समझा रहा हूं आपको कि ये है क्या, कैसे करना है, क्यों, ये सारी चीजें विच, व्हेन, व्हाई, व्हाट, सब यहां आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी के दिमाग में 1% का भी सवाल रह जाता है, इसका मुझे कोई ऑप्शन भी नहीं बचता दिखना चाहिए कि कोई एक छोटा सा भी डाउट रह जाए आपका। देन दिस इज द पेपर पैटर्न। अब ये आप लोग समझ लें कि पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। पेपर पैटर्न जो है हमारा वो बेसिकली 75 नंबर का पार्ट ए आएगा, 75 मार्क्स का जो है वो आपका पार्ट ए आएगा। और पार्ट ए बेसिकली क्या है, इसके अंदर आएगा आपका करंट अफेयर्स, आपका आएगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और आपका आएगा क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब है लीगल एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज बाइफर्गेशन ऑफ 75 मार्क्स। ये 75 मार्क्स को हमने तोड़ के बता दिया किस तरीके से आने वाला है। करंट अफेयर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, लीगल करंट अफेयर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आशीष सर आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं इंग्लिश के अंदर। एंड व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल रीजनिंग, तो क्रिटिकल रीजनिंग में बेसिकली यहां पे आपकी रीजनिंग ऑफ योर एनालिटिक्स ज्यादा पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग, वो कॉन्सेप्ट देखा जाएगा आपका, कॉम्प्रिहेंडिंग पावर देखा जाएगा आपका। देन योर पार्ट बी विल हैव 65 नंबर्स। पहला कितना नंबर का था? फर्स्ट वाज 75 एंड सेकेंड इज 65। अब 65 का डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 50 नंबर का तो आएगा आपका लीगल एंड रीजनिंग, जिसमें आपके सामने 10 क्वेश्चन होंगे। ये देखिए मैंने लिखे हैं 10 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। 10 क्वेश्चन 5 नंबर ईच, 50 हो गया, 10 इंटू 5 50। 10 क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस अप टू 500 वर्ड लिमिट के, जिसमें आपको अपना आंसर्स लिखना है। तो यहां पे जो एनालिस जो है वो आपको किस बेसिस पे जज करने वाला है? फर्स्ट थिंग, आपकी कैसी लीगल नॉलेज है करंट कॉन्सेप्ट्स को लेके। दे डोंट वांट एनी लॉयर्स टू कम इनटू दिस। आपको प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको लीगल कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए। कि जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं डिबेट्स, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट आया अभी रिसेंटली के अंदर, आईएनएस आया, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपकी एक ग्रास्पिंग पावर जो है उस टॉपिक को लेके वो बेटर होगी। उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक लिखना है। दिस इज बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर, आपको लिखना पड़ेगा आंसर। यहां ऐसा नहीं है ए बी सी डी टिक किया काम हो गया, नहीं 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 नहीं, यहां टिक नहीं होगा, यहां तो कलम चलेगी, कलम चलेगी तभी नंबर आएंगे। So this is your second thing. Then there will be a 10 marks of complete essay. Sorry, screen हिल गया क्या? There will be a essay of current affairs. Current affairs के बारे में भी essay आएगा, जहां पे आपको कोई भी एक टॉपिक, choose one topic out of there, जितने वहां पे ऑप्शंस होंगे उसमें से एक टॉपिक आपको चूज करना है कोई भी, और उसके ऊपर आपको लिखना है। This is basically the complete what we say paper pattern of NL set. Now क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है उसको बाइफरगेट करते हैं। पेपर आपके सामने आ गया, अब आप पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो तो क्या दिखेगा? पहला, द पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 ही हैं, और इनके भी पिताजी हैं। जो मैंने अभी बोला ये इंपॉर्टेंट है, इसके भी पिताजी हैं। वो क्या है? वो है हमारा ये बुलेट। क्या एक बार पढ़ के देखो, डर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन डरने की बात नहीं है, यही तो मजा है। आपके पास में जो आपको मिल रहा है वो सारी जनता को वही मिल रहा है। तो आप समझ लें 0.25 इज योर नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 गलत 1 सही को बराबर कर देता है। दैट मीन्स 1:4 आपका गलत होता है। मतलब अगर आप 4 गलत करते हो तो आपका 1 सही चला जाता है, 0.25 मार्क्स। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप क्वेश्चन को छोड़ दें। आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। व्हाई? क्यों करना पड़ेगा? सर हमें आता ही नहीं, हम नहीं कर रहे।
उसका रीजन ये है बेटा कि अगर आप नहीं करोगे तो भी पैसा, मार्क्स तो कटेगा, मैं पैसा बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा पैसा पैसा आ रहा है, तो भी मार्क्स कटेगा। तो इससे अच्छा है ना भाई कि हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर ही दे। हो सकता है कि मेरा एक तुक्का ही लग जाए, ऊपर वाला उस दिन बैठा हो, लक्ष्मी हमारे मुंह पे बैठी हो और बोले हाँ डाल दे भैया बी के ऊपर तू तो, और सही हो जाएगा, क्या पता हो जाए। तो आपको ऑप्शन सारे के सारे टिक करने पड़ेंगे, आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते हैं। देन 5 candidate per seat available will qualify for the evaluation of part B of the examination। अब क्या है, जस्ट 5 टाइम्स, ये क्लैट के अंदर भी इन्होंने कर लिया है, क्योंकि इससे क्या है प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल हो जाता है शॉर्टलिस्ट करने का और आगे की प्रोसेस को फॉलो अप करने का। देन पार्ट बी शेल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अभी बता चुका हूं मैं आपको, और इसके अंदर ये द एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी इज आल्सो अप्लाइड। अभी हम सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस कर ही रहे हैं। नाउ दिस इज कंप्लीटली योर सैंपल पेपर पेज। अब आप इसको देख पा रहे होगे, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर है, आप जाइए nls.ac.in के ऊपर जाइए और वहां जाके आप एक बार पैटर्न जरूर चेक करना बेटा, ये बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर पे मैं इतना फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि सैंपल पेपर को अगर आप देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली सैंपल पेपर बताना क्या चाह रहा है हमें, कि उनका पैटर्न है क्या, किस तरीके के जेनरिक क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का स्टैटिक जीके आता है, किस तरीके का करंट लीगल अफेयर आता है, किस तरीके के पैसेजेस आते हैं, ये सब आपको सैंपल पेपर से इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। तो आप सैंपल पेपर डाउनलोड करें, उसे इवैल्यूएट करें और फिर जॉल डाउन करके अपना एक तरीका तैयार करें कि मुझे इस तरीके की पढ़ाई करनी है। देखिए, एक गधा भी दौड़ता है, एक घोड़ा भी दौड़ता है, तो हमें गधे वाली रेस में नहीं जाना है, हमें घोड़े वाली में जाना है। और वो कौन सी है, जो कि टारगेट ओरिएंटेड है, उसे पता है मुझे इतना देखना है, स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क लगाना है और फिर स्मार्टली वर्क करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैंपल पेपर को एक बार जाके गो थ्रू जरूर करें। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड इवेल्युएशन जरूर देखते हैं कि कितना ड्यूरेशन मिलेगा और इवेल्युएशन कैसे होगा। तो सबसे पहली बात यह है, दैट इज एग्जामिनेशन ड्यूरेशन फॉर दिस विल बी 150 मिनट्स एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी द टू थिंग्स विच विल बी वर्किंग ऑन दिस। आपके पास दो पार्ट्स होंगे जिसके अंदर आप ये करने वाले हैं। देन टॉप 300 कैंडिडेट्स विल हैव देयर पार्ट बी इवैल्यूएटेड। अब आप कहोगे सर ये क्या, ये क्या ला दिया, तो समझाता हूं। जो पार्ट ए है वहां से पार्ट बी में जाने के लिए जो बच्चे हैं वो होंगे 300 बच्चे। समझ गए, आप समझ गए, समझ रहे हो 300 बच्चे जो होंगे वो क्वालिफाई करेंगे पार्ट ए से और वो जाएंगे पार्ट बी में। अब पार्ट बी के अंदर से जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो होंगे 150 बच्चे। ठीक है, 150 बच्चे जो हैं वो वहां से क्वालिफाई होंगे, ये 150 बच्चे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। समझ गए, ये कहानी थी। तो मतलब पार्ट ए जो है वो एक तरीके से छन्नी है। चाय पीते हैं ना अपन, चाय में से ऐसे चाय पत्ती और सारा सामान निकल गया नीचे, चाय निकल गई है ना, तो ये है वो वाला सिस्टम। पहले छलनी से छाल देंगे भैया आप जाओ और आप आ जाओ, वो लोग जो आ गए अब उनको कहेंगे आप पार्ट बी लो भैया, अब वो पार्ट बी के अंदर से फिर उसमें से छांट लेंगे 150, ये जाएंगे इंटरव्यू। दिस इज व्हाट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज। नाउ इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन मे, ये मई महीने के अंदर आपका इंटरव्यू होने वाला है एंड देन इट विल कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। और बेसिकली इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, एज पर माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, इंटरव्यू में आपकी बेसिकली ये एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप कितना पैशनेट हैं लॉ के लिए और पब्लिक के लिए, और आपकी क्रिटिकल रीजनिंग कितनी स्ट्रांग है, और करंट अफेयर से आप कितने कनेक्टेड हैं। आप करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि हमें रटना है ये करंट ए बी सी डी, नहीं। करंट अफेयर का मतलब है अगर कोई भी कंसर्न चल रहा है तो हमारा उसके लिए क्या व्यू है। अगर आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, मुझसे आपसे पूछूं आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी सुपरसीड कर रहा है पार्लियामेंट को, या फिर क्या पार्लियामेंट ये गलत तरीके से इसमें अड़ंगी लगा रही है, तो आपका क्या व्यू होगा। सो ये आपका व्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी क्रिटिकली सोचते हो किसी बारे में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विद द पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, दिस इज हियर इज योर इंटरव्यू। देन द फाइनल, that is marks obtained in part A, part B and interview. This is the end of the scenario. अब
जो आपने पार्ट ए में, जो आपने पार्ट बी में और जो आपने इंटरव्यू में पाया है उसका फाइनल स्कोर आएगा। पार्ट ए का निकल जाता है, सिर्फ पार्ट बी और इंटरव्यू का जोड़ के आपका एक फाइनल स्कोर होता है। उस स्कोर से आपकी रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। अब मैं एक सिर्फ आपके दिल की तसल्ली के लिए एक छोटी सी बात बता दूं, ये मेरा रैपिड और या फिर या कहते हो आप कह सकते हो कि टेंटेटिव गैस है कि यूजुअली पार्ट ए के अंदर 43 से 47 के लगभग की कट ऑफ जाती है लगभग, और जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर यू कैन गेस अराउंड 35 टू 40 के बीच की अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर लेते हैं देन यू कैन एक्चुअली क्रैक दिस। ठीक है, दिस इज जस्ट ए गैस, सावधान। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन गैस एंड दिस इज एज पर द एक्सपीरियंस which I have seen and my students they have told me, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इसका अभी तक कोई टेंटेटिव डाटा नहीं है। ठीक है, देन रिजर्वेशन, गुडीज। अब रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है बेटा, ये समझ लो, शेड्यूल्ड कास्ट जो है उसका रिजर्वेशन है 15% का, देन योर शेड्यूल्ड ट्राइब दैट इज 7.5%, ओबीसी इज 27%, EWS economically weaker section that is 10%, 5% of total intake is reserved horizontally persons with disability, PWD जो मैंने आपको अभी बताया था। अब क्या होता है, दो तरीके के होते हैं बेटा, एक तो होता है मैंने लिखा है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, दीज वर वर्टिकल, अब ये हॉरिजॉन्टल भी आ गया है। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है कि पहला तो PWD, दूसरा है 50% ऑफ टोटल इनटेक इज रिजर्व्ड हॉरिजॉन्टली फॉर वुमेन। अब इस रिजर्वेशन के अंदर भी 50% जो है वो वुमेन के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्वेशंस। होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट NLSAT 2023। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है देन आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या है? www.nls.ac.in। आप यहां जा सकते हैं और जाके आप ये चेक कर सकते हैं, आपका कोई भी और डाउट रह गया है तो वहां पे बहुत डिटेल में मेंशन्ड है। होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, आप एनसल्ट के बारे में सब समझ चुके होंगे, और इसी तरीके से अगर आपको और डिटेल में इसके टॉपिक्स के बारे में समझना है, क्या चीज आ सकती है क्या नहीं आ सकती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब जानने के लिए आप हमारी अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको लगभग सभी कोर्सेज मिलते हैं। आप अपने क्लैट सेक्शन में जाके अपना क्लैट के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। इसमें डेली बेसिस पे क्विजेज आती हैं, डेली बेसिस पे इसमें जीके के क्वेश्चंस आएंगे, इसके अंदर डेली बेसिस पे आपके लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग सभी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं, सो दैट यू कैन ब्रश अप योर नॉलेज ऑन डेली बेसिस। तो आई वांट एवरीबॉडी टू डाउनलोड दिस ऐप राइट नाउ, राइट अवे, एंड गो एंड लुक आउट कि आपको क्या चाहिए वहां से। और आई थिंक ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए जहां पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं एंड ऑन डेली बेसिस। सो हियर आई से माय गुड बाय टू ऑल एंड वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। फिर से मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे और यहीं पे। जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें, दिल लगा के पढ़ते रहें। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।